हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आप एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि धोखा देने वाले या तो अपने आसपास के ही लोग होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना से। लुधियाना के एक छोटे से गांव शिमलापुरी से, जहां पर हरप्रीत सिंह का एक छोटा सा परिवार था। हरप्रीत सिंह जी पेशे से एक हेड कांस्टेबल थे और उनका एक छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम अमरजीत सिंह था और उनकी छोटी बेटी का नाम दिलरोज। हरप्रीत सिंह जी ऑन ड्यूटी थे जब उन्हें उन्हीं की वाइफ कॉल करके ये बताती है कि उनकी 2.5 साल की बेटी दिलरोज लापता है। इस खबर को सुनते ही हरप्रीत सिंह जी फौरन एक पुलिस टीम के साथ अपने घर पहुंचते हैं। जब हरप्रीत सिंह जी अपनी पुलिस टीम के साथ अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी वाइफ ये बताते हुए कहती है कि जब मैं घर का काम कर रही थी तब बाहर दिलरोज मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो दिलरोज मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने मोहल्ले के बच्चों और पड़ोसियों से दिलरोज के बारे में पूछा तो उन्हें भी दिलरोज के बारे में कुछ पता नहीं था। हरप्रीत सिंह जी ने बिना देरी किए अपनी पुलिस टीम के साथ अपनी 2.5 साल की बेटी दिलरोज को ढूंढने लगे। पुलिस वालों ने उस एरिया के सभी लोगों से पूछताछ की और उसके साथ साथ उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। जब पुलिस ने उस वीडियो की जांच की तो पुलिस को ये पता चला कि दोपहर के तकरीबन 2:20 पर एक महिला दिलरोज को स्कूटी पर बिठाए हुए कहीं जा रही थी। जब पुलिस उस वीडियो की आगे जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो औरत दिलरोज को दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ ले जा रही थी। पुलिस ने उस कैमरे के और भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चल सका कि आखिर वो औरत दिलरोज को कहाँ लेके गई। पुलिस की इस टीम को जब दिलरोज के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस की ये टीम दिलरोज के घर जाती है। पुलिस जब दिलरोज के घर पहुँचती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर वही औरत दिखाई दी जो दिलरोज को स्कूटी पे बिठाकर लेके जा रही थी। उस लड़की का नाम नीलम था। नीलम की उम्र 35 साल थी और उसके 2 बच्चे थे। वो उन्हीं की पड़ोसी थी। पुलिस ने फौरन नीलम से दिलरोज के बारे में पूछा। पहले तो नीलम ने कहा कि वो नहीं जानती कि आखिर दिलरोज कहाँ है, लेकिन तभी हरप्रीत सिंह जी की वाइफ ने ये कहा कि नीलम के बच्चों ने ये कहा था कि नीलम दिलरोज को लेकर कहीं गई है। जब मैंने नीलम को कॉल किया और दिलरोज के बारे में पूछा तो नीलम ने मुझसे कहा कि दिलरोज उसके साथ नहीं है। जब पुलिस वालों ने नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ की तो नीलम ने तो पहले कोऑपरेट ही नहीं किया, लेकिन जब पुलिस वालों ने बड़ी सख्ती से नीलम से पूछताछ की और उसे वो वीडियो दिखाया जिसमें वो दिलरोज को स्कूटी पे ले जा रही थी, तब नीलम ने कुछ बताया। इधर एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये बताया कि उसने एक महिला को देखा था, एक छोटी सी बच्ची को स्कूटी पे ले जाते हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा कि उसे अजीब लगा कि महिला जिस दिशा में जा रही है वहाँ पर सिर्फ खाली जंगल और कुछ खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी कहा कि मैंने उस महिला को वापस आते हुए भी देखा, पर स्कूटी पर वो छोटी बच्ची उसके साथ नहीं थी। इधर नीलम ने ये एक्सेप्ट किया कि दिलरोज उसके ही साथ उसकी ही स्कूटी पे थी। नीलम ने ये तो बताया ही कि उसने दिलरोज के साथ क्या किया, बल्कि ये भी बताया कि आखिर उसने ऐसा दिलरोज के साथ क्यों किया। नीलम ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी प्रॉब्लम उसके परिवार से थी। नीलम एक तलाकशुदा औरत थी जो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के ही घर में रहती थी। नीलम की फाइनेंशियली हालत ठीक ना होने की वजह से उसे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। इधर नीलम के बच्चों को हाल जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चों से सभी प्यार करते थे। नीलम हरप्रीत सिंह जी के परिवार से जलती थी। नीलम के परिवार में जितना दुख था, हरप्रीत सिंह जी के परिवार में उतनी ही खुशी। नीलम अंदर ही अंदर ये महसूस करती थी कि वहाँ कोई भी उसके बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना कि दिलरोज और उसके भाई से करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि नीलम के घर आदमियों का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से उनके पड़ोसियों ने नीलम के माँ से ही नीलम की कंप्लेन की थी और इन सब की वजह से नीलम को वो मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा था। जिस दिन दिलरोज लापता हुई थी उस दिन यानी 28 नवंबर 2021 दोपहर के 2:15 पर नीलम ने दूसरी जगह घर ले लिया था,
जिस वजह से वहाँ शिफ्ट होने के लिए नीलम अपने घर के सारे सामान को टेम्पो में रखवा रही थी। नीलम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि मोहल्ले वालों से परेशान होकर उसे वो जगह छोड़नी पड़ रही थी। नीलम अपने सभी मोहल्ले वालों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और उसी नाराज़गी में उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब नीलम अपने घर का सारा सामान टेम्पो में शिफ्ट करके दूसरी जगह रहने के लिए शिफ्ट हो रही थी, तभी उसने देखा कि दिलरोज बाहर बच्चों के साथ खेल रही है। नीलम ने बड़े ही प्यार से बहला फुसलाकर दिलरोज को अपने स्कूटी पे बिठाया और वह उसे दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ लेके जाती है। दिल्ली अमृतसर हाईवे की ओर जाते हुए नीलम एक कच्चे रास्ते से होते हुए दिलरोज को एक खाली प्लॉट पे लेके जाती है। वहां पहुंचने के बाद नीलम 2.5 साल की दिलरोज के सर पर एक पत्थर से जोर से वार करती है। पत्थर से सर पे वार होने की वजह से दिलरोज रोने लगती है। दिलरोज जोर जोर से रो रही थी, जिस वजह से नीलम ने दिलरोज के मुंह में मिट्टी भर दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आ सके। नीलम ने अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और 2.5 साल की नन्ही बच्ची दिलरोज को उस गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। जब नीलम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया, पुलिस फौरन बिना देरी किए नीलम समेत दिलरोज के पापा हरप्रीत सिंह को उस स्थान पर लेके गए जहां पर नीलम ने दिलरोज को दफनाया था। वो स्थान दिलरोज के घर से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वह लुधियाना का सलीम तपरी इलाका था। वहां पहुंचने के बाद नीलम एक गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने इसी गड्ढे में दिलरोज को दफनाया है। उस गड्ढे के आसपास दिलरोज के जूते के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस नज़ारे को देखकर दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह जी का दिल दहल जाता है, लेकिन वो बिना देरी किए फौरन अपने ही हाथों से उस गड्ढे को खोदने लगते हैं। थोड़ी देर गड्ढा खोदने के दौरान दिलरोज के शरीर को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। मिट्टी में दफन होने के कारण दिलरोज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दिलरोज को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दिलरोज अपना दम तोड़ देती है। जब दिलरोज का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि दिलरोज के सर पर काफ़ी गहरी चोट थी और दिलरोज की मौत दम घुटने के कारण हुई थी। और इधर उस सिक्योरिटी गार्ड को भी वहां पर लेकर आया जाता है जिसने नीलम को देखा था दिलरोज को उस खाली प्लॉट पर ले जाते हुए। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने पे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मैंने देखा था एक औरत एक छोटी सी बच्ची को इस खाली प्लॉट की तरफ लेके जा रही है। मुझे ये बहुत अजीब लगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता जाता। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे कहा कि मैं इस खाली प्लॉट की तरफ आया था उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मुझे लगा उस औरत ने उस बच्ची को बेच दिया। मैंने फौरन पुलिस वालों को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को कोर्ट में गवाह बनाकर पेश किया गया। कोर्ट के मुताबिक यह मर्डर एक क्रिमिनल माइंडसेट और एक प्री प्लान मर्डर था। 12 अप्रैल 2024 को अपने फाइनल जजमेंट में लुधियाना के सेशन कोर्ट ने इस केस को न सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा बल्कि इस गुनाह के लिए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनते ही नीलम वही कोर्ट में ही रोने और गिड़गिड़ाने लगी। नीलम ने कोर्ट में गुहार लगाई कि अगर वो मर गई तो उसके 2 बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए उसे फांसी की सजा न दी जाए। नीलम को अपने बच्चों के समय तो ये याद आ गया कि वो एक माँ है, पर वो जो नन्ही दिलरोज की जान ले रही थी तब उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ का क्या होगा। अदालत के इस फाइनल जजमेंट के बाद हरप्रीत सिंह जी और उनके पूरे परिवार ने उनकी बेटी की गुनहगार को सजा दिलाने के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया। इस केस को देखकर यही समझ में आता है कि धोखा देने वाले अक्सर या तो अपने होते हैं या तो अपने आसपास के ही लोग होते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सबको मेरा गुड लक एंड गुड बाय। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ देते जाएं।